राजस्थान पटवारी का आप सभी को इंतजार था। आप सभी राजस्थान पटवारी को लेकर कई सारे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिसमें आपकी काफी डाउट थे, जैसे पटवारी सीईटी में लागू होगा कि नहीं, स्नातक स्तर पर कैसे लागू कर देंगे, इसके फॉर्म कब निकलेंगे, एक नोटिस जो है वो लगातार वायरल हो रहा है, तो उस नोटिस का सच क्या है वो भी हम इसमें बात करने वाले हैं। इसके अलावा पटवारी के एग्जाम से संबंधित कि उसमें आयु क्या होगी, पोस्ट क्या होगी, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो आज की ये पूरी कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं राजस्थान पटवारी 2023 की। दरअसल राजस्थान पटवारी का सपना देखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अभी खुशखबरी है कि पटवारी का जो है वो पद आ चुके हैं। पद कम से कम 3800 से लेकर 4000 तक जो है वो होने वाले हैं, तो पद काफी अच्छे हैं। 3800 से 4000 के बीच में है, यानी 3800 तो आप मान के चलो और 4000 के अंदर अंदर आपके पद होंगे। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखो आपका जो है वो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। अब खाली ग्रेजुएशन से काम तो नहीं चलेगा, अब आपको इसके साथ क्या चाहिए, कोई ना कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स जरूर चाहिए। और अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल में कंप्यूटर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल में ऑलरेडी कंप्यूटर सब्जेक्ट है। आयु क्या होगी, तो देखो 40+, 40 साल की उम्र है, आराम से फॉर्म भरो। 40 के बाद भी जो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलती है उसके आधार पर आप अपनी एज रिलैक्सेशन के आधार पर आप आराम से 40 साल तक की उम्र है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस क्या होने वाला है तो अभी हम चर्चा कर लेंगे कि सिलेबस कैसा और क्या रहेगा, कितना टफ सिलेबस रहेगा, क्योंकि इसकी तुलना की जाती है आरएस के एग्जाम से कि भाई आरएस का जो सिलेबस है वैसा का वैसा टफ सिलेबस जो है वो राजस्थान पटवारी का रहता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल उठता है कि क्या सीईटी लागू होगा कि नहीं, क्योंकि आपका भी यही सवाल है। अभी राजस्थान पुलिस में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म रह चुके हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था और सीईटी लागू होगा कि नहीं इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था। तो अभी हम बात करते हैं सीईटी का क्या मामला है। देखो सीईटी पटवार में लागू है और नहीं भी है कैसे कि देखिएगा, पटवार के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है जलदाय विभाग। ठीक है, जलदाय विभाग की अगर मैं बात करूं तो इसमें सीईटी ग्रेजुएशन स्तर का लागू है। सिर्फ किसमें, पटवार का जलदाय विभाग जो है सिर्फ उसी में सीईटी लागू है। बाकी जो पटवार की वैकेंसी निकल रही है 3800 पदों पर, इसमें सीईटी लागू नहीं है क्योंकि इसको जो है वो राजस्व मंडल निकालेगा। कौन निकालेगा, राजस्व मंडल। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सीईटी से रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं आया है। लेकिन अगर आता और इसको जोड़ा जाता तो कब से आ जाता। इसका मतलब ये है कि राजस्व मंडल की तरफ से जो पटवार की भर्ती निकलेगी उसमें सीईटी लागू नहीं है। अब बात करते हैं, ठीक है, तो सीईटी तो लागू नहीं है, ये बात आप ध्यान में रख लेना। अब भर्ती कब आएगी, तो देखो 20 सितंबर के बाद कभी भी भर्ती आ सकती है। 20 सितंबर के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा और आपकी भर्ती जो है वो आ सकती है। फिर आएगा एग्जाम कब होगा, तो देखिएगा सितंबर में अगर भर्ती आती है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी दिसंबर के अंदर अंदर जो है आपके एग्जाम हो ही जाएंगे। ठीक है, अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होते हैं तो फिर आपको थोड़ा लंबा समय मिलेगा, 6 से 7 मंथ का। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 6 से 7 मंथ का काफी लंबा समय रहेगा। सिलेबस आपका वैसे तो डराया जाता है कि आरएस के बराबर है, तो देखो आरएस के बराबर तो है पटवारी का सिलेबस, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने भी पूरा सिलेबस जज किया है, उसको देखा है। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी तैयारी करो, अभी से ही तैयारी करो, तो सिलेबस इतना हार्ड नहीं है। इंडिया जीके है और उसके बाद है राजस्थान जीके।
देखो इंडिया जीके में क्या है कि इंडियन इकोनॉमिक्स देख लो, ठीक है, इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री देख लो, पॉलिटी मेन होती है। इसके बाद हम राजस्थान जीके की बात करेंगे तो इसमें यही है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, अपना पॉलिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि पटवार की भर्ती में आपका नया भूगोल आएगा कि पुराना आएगा। तो अब ध्यान में रखना कि पटवार की भर्ती में आपका नया भूगोल आएगा, नए तथ्य आएंगे, सब कुछ नया आने वाला है। तो अपने को क्या करना है, 50 जिलों को पढ़ना है, ना कि 33 जिलों को। तो नए भूगोल की हम तैयारी करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर जो है आपका होना चाहिए, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग और मैथ्स तो कंपलसरी है। हिंदी, इंग्लिश और करंट आएगा। इको सर्वे आएगा जो कि हमेशा आता है। और आप लोगों की जो है वो सिलेबस पूरी तरीके से आरएस के टॉपिक ही इसमें है। फर्क इतना है कि आरएस में जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा डीप होते हैं, इसमें आपको ऊपरी ऊपरी पढ़ना है। इसीलिए आप आराम से पटवारी जो है वो क्रैक कर सकते हो। अगर पटवारी से रिलेटेड कोई सवाल है तो जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।